हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन जो आईसीएआई ने आप सबके लिए दी है, गाइडलाइंस दी है एग्जाम्शंस को लेके। तो भाई ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ गई है, जो कि एग्जाम्शंस जिसकी एग्जॉस्ट भी हो गई है वो उसकी परमानेंट एग्जाम्शन बन जाएगी। यानी कि वो सब्जेक्ट एग्जॉस्ट होने के बाद भी उसको आगे कभी भी नहीं देना है, वो उससे बच जाएगा। प्लस जिसकी एग्जॉस्ट होने वाली है वो भी आगे उसको परमानेंट करवा पाएगा। और कैसे, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये है जो गाइडलाइन जो एग्जाम्शन को परमानेंट करने के लिए आईसीएआई ने आप सबके लिए यहाँ पर दी है। अब इसको किस तरीके से आप अवेल कर पाएंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें रहने वाली है, वो ये है कि सपोज करते हैं किसी भी स्टूडेंट की एग्जाम्शन आई है मई 2022 के अंदर, तो उसके 3 अटैम्प्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और एग्जाम्शंस हो चुकी थी यहाँ पर एग्जॉस्ट। बट आफ्टर दिस गाइडलाइन, आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन, ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई है कि अब उसको पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एग्जॉस्ट होने के बाद अपनी उस एग्जाम्शन को परमानेंट करने का। तो भाई उसकी एग्जाम्शन वो परमानेंट हो जाएगी, लाइफ टाइम उसको वो सब्जेक्ट कभी नहीं देना। बस एक सिंपल सा ड्रॉबैक ये रहने वाला है कि भाई आपको, जैसे पहले हम करते थे कि भाई अगर एग्जाम्शन 60 मार्क्स आ गए हैं तो आपको 140 मार्क्स ही लेने हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में 200 कंप्लीट करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। परमानेंट एग्जाम्शन होने के बाद आपको बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के अंदर, बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको स्कोर करने पड़ेंगे मिनिमम 50%, यानी कि 150 मार्क्स, तभी आपको पास माना जाएगा। सेम वे जिसने नवंबर 22 में एग्जाम्शन गेन करी थी, तो उसकी एग्जाम्शन लैप्स हो जाएगी मई 2024 के अंदर। बट आफ्टर द एग्जाम रिजल्ट ऑफ मई 2024 उसको मौका दिया जाएगा उसको परमानेंट करने का। तो बेसिकली इसी तरीके से एंड सो ऑन ये चीज़ चलती रहेगी। तो यानी कि मई 2022 जिनकी एग्जॉस्ट हो चुकी है वो अब अपनी एग्जाम्शन को परमानेंट कर सकते हैं। आगे फर्दर नॉन जिनकी नवंबर 2022 में एग्जाम्शन आई थी वो एग्जॉस्ट होने के बाद उसको परमानेंट कर पाएंगे। तब तक आप नॉर्मली एग्जाम्शन का जो बेनिफिट मिलता है तब तक ले सकते हैं, बट जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगी तो वो परमानेंट हो जाएगी, तो आप फ्यूचर में भी उस एग्जाम्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ आईसीएआई ने करी है ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए कि जो सब्जेक्ट वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं उनको वो सब्जेक्ट दोबारा छेड़ना ही नहीं है, दोबारा उस सब्जेक्ट की टेंशन उनको नहीं लेनी है। तो भाई ये एक काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गई है। इसमें यही सब चीज़ें बताई गई हैं आपको कि भाई सबसे पहले ये जो मैंने आपको पॉइंट आपको समझाया ये चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्शन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो उसको आप परमानेंट करवा सकते हैं। एसएसपी पोर्टल के ऊपर जाके आप उसको परमानेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक ही चांस मिलेगा उस एग्जाम्शन को परमानेंट करने का, बार बार आपको मौके नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, अगर 1 पेपर हो 2 पेपर हो आप एग्जाम्शन को कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि जब परमानेंट एग्जाम्शन हो गई है तो आपको बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के अंदर 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे, ठीक है। इस बात की कोई करेक्शन विंडो नहीं मिलने वाली आपको। और रही बात सेट ए एंड सेट बी की, यानी कि लॉ और कॉस्टिंग की, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ परमानेंट एग्जाम्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी लॉ में या कॉस्टिंग में एग्जाम्शन थी उसको अब फ्यूचर में कहीं पे भी सेट ए और सेट बी जो भी एग्जाम्शन थी वो नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ बनती है पूरी की पूरी आईसीएआई की क्लैरिफिकेशन। उन्होंने अच्छे से ये भी बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन मिलने वाली है। तो एक डाउट लोगों को यही रहता था कि क्या इलेक्टिव पेपर के अगेंस्ट आपको इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस की एग्जाम्शन मिलेगी। तो यहाँ पर आईसीएआई ने क्लियरली दिखा दिया है कि अगर आपका इलेक्टिव पेपर एग्जाम्प्ट है कोई भी डिसिप्लिन का, तो उस केस के अंदर आपको इंटीग्रेटेड के अंदर एग्जाम्शन डेफिनेटली मिलकर चलेगी। यहाँ पर फर्दर आपको अगर इंक्वायरी है तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं आईसीएआई को और आपको क्लैरिफिकेशन दे दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही गाइज, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए। सो अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर करें। होप सो कि आपको ये एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े, परमानेंट ना करवाना पड़े। आपकी एग्जॉस्ट नहीं हुई है तो इसी अटेम्प्ट में आप क्लियर करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।